कल रात 8 बजे हॉस्टल की छत पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। तुम भी पानी भरने के बहाने आई हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो फिर यहाँ क्यों आई हो, बताओ ना। वही, तुमने क्यों बुलाया ये पूछने के लिए। अब हंसना बंद करो। हाँ, और मुझे एक बात बताओ, हमारा ये लव है या अट्रैक्शन? हाँ, क्या फर्क पड़ता है लव हो या अट्रैक्शन, मुझे सब चलेगा। मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। मैंने सर की बात पर बहुत सोचा, लव और अट्रैक्शन के बारे में। राजन सर के बोलने के अनुसार लव में कुछ भी नहीं भूलते और अट्रैक्शन में लव भी भूल जाते हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या? ऐसे तो मुझे 5वीं क्लास की सुष्मिता अब भी याद है, तो इसका मतलब वो मेरा लव है। पहले पीछे हटो। ठीक है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो। हम ना एक काम करते हैं, आज से 5 दिनों में हमारा वेकेशन शुरू होने वाला है। तुम अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊंगी। उस समय में हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि लव है या अट्रैक्शन। ठीक है? हाँ ठीक है। जमाई साहब, 3-4 लोगों का केस आ चुका है, इसलिए मैंने आपकी मीटिंग 1 बजे की फिक्स कर दी हो लोगों से। ठीक है? वेरी गुड। और भी कुछ है भाई? नहीं, और कुछ भी नहीं है। पापा। हाँ बेटी। मेरे कॉलेज में 5 दिनों की छुट्टी थी, इसीलिए आ गई। फिर तुम 5 दिन क्या करोगी? छठ है ना, इस बार मैं मामा के घर जाऊंगी। पापा प्लीज। ठीक है, मैं अपनी बेटी की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं कल ही अपने मैनेजर चंदू श्रीवास्तव को फोन कर दूंगा। ओके, थैंक यू पापा, लव यू। ऑलराइट, आई लव यू टू। भाई, हाँ, आपको तो पता ही है, मेरी शादी होने के बहुत सालों के बाद इसने मेरे घर में जन्म लिया था, और इसके जन्म लेते ही मैंने जितने भी काम में हाथ लगाया, मुझे सब में सफलता ही मिलती चली गई, हमेशा। शी इज वेरी लकी टू मी। इसीलिए मैं उसकी कोई भी बात काट नहीं सकता। सॉरी लगा दी। क्यों? हमेशा मैं ही इंतजार करूं? तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए ना। वो सब छोड़ो, चलो बताओ, कितनी बार याद किया? एक तो देर से आए हो, ऊपर से बोलने कह रहे हो। तुम बताओ। लेडीज फर्स्ट। ठीक है, पहले दिन 2000 बार। 2000 बार। 3000। जैसे 1 करोड़ बार याद किया हो। दूसरे दिन 4000 बार याद किया। 4000? मैंने 5000 बार याद मैंने किया। 6000 मैंने 7000 बार। हाँ, तो अब बताओ, लव है या अट्रैक्शन? अब हमने एक दूसरे को इतनी बार याद कर लिया है, तो ये अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये लव है। लव है? कंफर्म? कंफर्म।
आज के दिन हमारा ये लव कंफर्म हुआ है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। क्या? एक बात बताता हूँ, जरा कान इधर लाना। क्यों? अरे लाओ ना यार इधर। कोई बदमाशी मत करना। ठीक है, बोलू ना, आई लव यू। ये क्या कह रहे हो तुम? ये पापा की दी गई घड़ी कभी भी बजने लगती है। अब ये रात के 10 बजे क्यों बज रही है पता नहीं। अरे बाप रे, 10 बज गए। जाओ जाओ, हॉस्टल वार्डन ने देख लिया तो बहुत मार जाओगी? पड़ेगी। कहाँ जाना चाहती हो? आज तो हमारे लव का पहला दिन है, चलो आज घूमने चलते हैं। घूमने? इतनी रात को? पर कैसे? हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मुझे खुफिया रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो ना, आ जाओ। ओए, तेरी डेटिंग खत्म हो गई, अब हमारी सेटिंग शुरू होगी। अलीशा को छूने की कोशिश मत करना। अब चले? कहाँ गए थे तुम लोग? सच बताओ। ये तुम लोगों के प्यार करने की जगह है या पढ़ने की? इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार वालों को बुला रहा हूं। तुम दोनों के माँ बाप तुम दोनों के भविष्य के लिए दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहे हैं, और तुम लोग ये सब कर रहे हो। अब अगर तुम दोनों यहां पर रहोगे तो सारे स्टूडेंट्स को बिगाड़ दोगे। इसीलिए तुम लोगों के भविष्य के बारे में सोचकर अभी के लिए सिर्फ सस्पेंड किया है। एग्जाम से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। सॉरी। मैंने तो सोचा था कि तुम इस कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट बनोगी, पर तुम अब निकल जाओ यहां से। जाओ यहां से। एक मिनट, कौन है आप? कौन है आप मेरी बेटी को निकल जा कहने वाले? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, आर पौडेल। हमारे इस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, पर आपकी बेटी ने जिस तरह से इस कॉलेज की इज्जत खराब की है, वैसी किसी और स्टूडेंट ने नहीं की है। कैसे? कैसे क्या? इस कॉलेज में आज तक किसी भी स्टूडेंट ने रात भर बाहर रहने की हिम्मत नहीं की है। समझ गए? आ जाओ, चलो। रुक्सल, रुक्सल, दरवाजा खोलना। रुक्सल, रुक्सल, अलीसा के पापा लेकर जा रहे हैं, कुछ करना। कब? अरे अभी गए हैं, चल जल्दी।
ना ही इसने मेरा फोन नंबर मांगा और ना ही एड्रेस, और ना ही मैंने इसका। कुछ तो करना पड़ेगा। चल। बारिश हो रही है, शीशा चढ़ाओ। मुझे इस कॉलेज के लड़कों में से तुम अलग लगते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बिल्कुल अलग है। तुमने मुझसे 4 साल की गारंटी मांगी थी ना, तुम मुझे अभी कोई गारंटी दे सकते हो? पूरी लाइफ की गारंटी दे सकता हूं सर, और लव के मामले में मैं बिल्कुल भी क्लियर हूं सर। और तुम्हारी पढ़ाई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगा। पास? तुम जैसे लड़कों को सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, तुम सभी को कॉलेज में टॉप करना चाहिए। देखो, मैंने प्रिंसिपल सर से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खबर ना करें। तुम्हारे एग्जाम आने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हारी हर समस्या में साथ देने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो बाबू कांचा। लेकिन आप हमेशा मुझे बाबू कांचा क्यों बोलते हैं सर? बताइए ना सर। बाबू कांचा का नाम का एक मेरा भाई था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जो दुर्भाग्यवश पूरे नहीं हो सके।
अब मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करोगे, बस यही देखना चाहता हूं। आज से तुम मेरे बाबू का अंश हो।